हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट होने वाली है मेघालय उमरोई के यहाँ पे 3 जुलाई से 16 जुलाई तक रहेगी और इस बार 16वां एडिशन है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टर बी एन गंगाधर, वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कि रिसेंटली इनको चेयरपर्सन बनाया गया तो इनका नाम क्या है, कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसी चीज़ें काम की होती हैं। ठीक है, और देखिए हमारा जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी स्टेट का पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, सभी में काम आने वाला है। और हमारा जो पीडीएफ है वो सिर्फ 7 पेज का होता है और वो जून 2024 की अगर बात करें तो अपलोड है, देख लेना हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे। ठीक है गाइज, और आज हिंदी में भी हम लोग, देखिए 2 महीने हो गए हम पढ़ाते हुए हिंदी में भी करंट अफेयर द हिंदू पीआईबी नोट्स, तो हम उसका भी पीडीएफ बिल्कुल आज अपलोड कर देंगे 4 जुलाई को। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए नीति आयोग टू लॉन्च संपूर्णता अभियान को, नीति आयोग बिल्कुल, तो कौन लॉन्च कर रहा है इस अभियान को ये पता होना चाहिए। और इसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, इसका मेनली काम है अचीव करना एक सेचुरेशन 6 आइडेंटिफाई इंडिकेटर में इन किसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, इन दोनों की अगर बात करें तो जहां पे इनको चलाया गया है उन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स में। ठीक है, स्पेशली तो ये 6 आइडेंटिफाइड जो इंडिकेटर हैं मैं सब मेंशन कर दूंगा, और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, 1-2 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, बाकी तो मैंने यहाँ कवर किया है जो मुझे लगा है, तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पे कटआउट मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना। देखिए अब हम बात करेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 2018 में और कितने डिस्ट्रिक्ट कवर, 112, ये भी आप याद रख लेना। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसको 2023 में लॉन्च किया गया और 500 ब्लॉक इसके अंडर में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है इसका मेनली फोकस है हेल्थ न्यूट्रिशन, इसके जो ये एरिया है ना 5, ये देखे एक बार देख लेना, फोकस एरिया हेल्थ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे ही ब्लॉक प्रोग्राम है उसका भी फोकस एरिया है 5, स्पेशली हेल्थ न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज है। ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं मेंशन कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हेमंत सोरेन जो है झारखंड के सीएम होंगे। अब देखिए जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं। जैसे ये देखो, ये आपके लिए सिविल सर्विस के बच्चों के लिए भी काम की है, कई बार पूछ लेते हैं प्लेस मैच करना। ठीक है, तो ये कालाकुरुचि जो है, हुच ट्रेजिडी यहाँ हुई थी तमिलनाडु में, हमने बहुत अच्छे से बात किया था भैया। हुच का मतलब होता है पुअर क्वालिटी की दारू, करोगे नशे तो बुरोगे फंसे, मतलब अच्छे से फंस जाओगे यार। क्या करना है, नशा करना, नशा करो तो भाई पढ़ाई का करो और कुछ नशा करो लाइफ को आगे बढ़ाने का, और आपकी मर्जी है यार, एक बार लाइफ मिली है, जो मन करे करो। ठीक है, तो देखिए ये जो प्लेस है ये बिल्कुल तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजेंद्र खन्ना के बारे में, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आज चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसमें इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री का यहाँ पे हिस्सा नहीं है, इंडस्ट्री के लोग शामिल नहीं है इस फाउंडेशन में, तो ऐसा कुछ बताया गया। इतना कुछ वो तो काम का चीज़ इतना नहीं था, लेकिन ये अनुसंधान काम का है। इसका मेनली काम है रेगुलेट करना ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। और देखिए ये जो है ना, इसके आने से ये एक्ट आता है रिसेंटली, अगर हम बात करें आई थिंक 2023 में ये एक्ट आया था इसका एक, तो वो एक्ट रिपील करता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को, और इस बोर्ड को भी फिर रिपील करता है और सबज्यूम करता है किसमें, जो हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसमें। और नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी मिशन जो है, इसको एक्सटेंड किया गया टिल मार्च 2025 तक। अब देखिए स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था जून 2015 में, 100 सिटीज को चूज किया गया था इसके तहत, और इसका बजट एलोकेट 48,000 करोड़ है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और ये जो मिशन है अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। अब देखिए कल एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप है ना ऐसे बता दिया करो कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे, भैया यहाँ साफ जाहिर होता है
है यार, एरो में मेंशन कर रखे हैं, उसके बाद में मैं नेक्स्ट भी यहाँ पे बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान दे लिया करो यार, पढ़ने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट बात करेंगे तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में, तमिलनाडु में है। आज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको मैप में दिखाएंगे। हुरिकेन की बात करें तो ये हुरिकेन बेल जो है, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन हमें हुरिकेन का पता होना चाहिए कि भैया हुरिकेन किसे कहते हैं। चलो कमेंट में करके जरूर बताना, हुरिकेन कौन से ओशियन में जब ये आते हैं साइक्लोन्स, तो उनको हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। चलो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और देखिए हुरिकेन बेल जो है इसने तबाही मचा दी है, इसको कैटेगरी 4 में डाल दिया है। वैसे अगर बात करें हुरिकेन की तो इनको मेंशन किया गया है 5 कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू सैफिर सिम्पसन हुरिकेन विंड स्केल के अनुसार। ये भी याद रख लेना कितनी कैटेगरी में किया गया है। तो 5 में और इसको चौथी कैटेगरी में रख दिया गया क्योंकि बहुत खतरनाक आ गया। देखिए पहली कैटेगरी में जब किसी हुरिकेन को ऐसे रखा जाता है ना, तो वो नॉर्मल डैमेज करता है कि पेड़ वेड़ गिर गए, ऐसा सब हो गया। दूसरी में करेंगे थोड़ी तबाही और बताएगा, चौथी में करेंगे तो भाई आपकी घर की छत भी गिर जाएगी। ये सच बात है, मजाक की बात नहीं, ये सच में मेंशन है कैटेगरी 4 में ऐसा, ठीक है। तो हुरिकेन ड्राइव करते हैं अपनी एनर्जी को फ्रॉम वार्म एंड मोस्ट ऑयर्स एयर से, सॉरी, और ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो ये याद रख लेना, तो इसका उल्टा हो जाएगा फिर नदर्न हेमिस्फीयर पे। अगर कोई हुरिकेन बनता है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है ओशन वाटर अबव 26 डिग्री सेल्सियस हो, और कैन नॉट इमर्ज इफ अपर लेवल विंड अगर स्ट्रॉन्ग हो तो नहीं हो सकता, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंट कांग याजे सेकंड, ठीक है। तो ये देखिए लद्दाख में पड़ता है ये हमारा माउंट। कई बच्चे बोल देते हैं कि सर मेंशन कर दिया करो, चर्चा में क्यों था। देखो भैया चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एसएससी सॉरी एनसीसी के जो बच्चे हैं ना, वो कुछ इनका प्रोग्राम वहाँ पे होना है, तो गई हुई हैं लड़कियाँ और लड़के भी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। बात करें तो भैया तूतीकोरिन आज आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे तूतीकोरिन दिखाई देगा, जिसको थूथीकुडी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल तमिलनाडु में पड़ता है। और भी हम और हमारे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है आप कमेंट करके चलो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जैसे कि हल्दिया हुआ, पैरादीप हुआ, काकिंदा हुआ, विशाखापट्टनम हुआ, ठीक है। एन्नोर भी हमारा है इंपॉर्टेंट, और ये वाला जो है हमारा नागापट्टनम हुआ, और ये तूतीकोरिन हुआ, कोची हुआ, ठीक है। ये वाला पोर्ट हुआ अपना अपना ये दीनदयाल पोर्ट, जिसको कांडला के नाम से जाना जाता है। तो इनको आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ और ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ करके डायरेक्शन में भी एक बार देख लेना कौन सा कहाँ कौन से राज्य में पड़ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बनती है ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर भी कोई सजेशन सुझाव हो ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सजेशन सुझाव, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।